श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमारी कैसे मदद करते हैं, आज इसी विषय पर हम पूरी बात करेंगे और ये जानेंगे कि बाबा श्याम की कृपा हमें किस प्रकार से मिलती है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब जीवन के कठिन रास्तों पर चलने वाला मनुष्य अकेला पड़ जाता है, जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, तब एक ही नाम जीवन में संजीवनी बनकर उभरता है, बाबा श्याम। वो बाबा जो युद्ध भूमि में अभिमन्यु की तरह वीरता से लड़े, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से ऐसा वरदान पाए कि कलयुग में उनके नाम से ही सारी पीड़ाएं हर ली जाती हैं। बाबा श्याम की महिमा का वर्णन शब्दों से नहीं, हृदय के भाव से किया जाता है। वो न सिर्फ संकटों से उबारते हैं, बल्कि आत्मा के अंधकार को प्रेम और विश्वास के दीप से रोशन करते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम किसी जाति, वर्ग, रंग, भाषा या संप्रदाय का भेद नहीं करते। उनकी दया दृष्टि सब पर सामान्य रूप से बरसती है। वे उस माँ की तरह है जो अपने हर बच्चों के आंसू बिना कहे पढ़ लेती है। जब कोई भक्त उनकी शरण में आता है तो वे उसके जीवन की हर उलझन को बिना कहे ही सुलझा देते हैं। उनकी मुस्कान में करुणा है, उनकी आंखों में अपनापन है और उनके चरणों में वो शांति है जो सारे जीवन की थकावट मिटा देती है। भक्त जब उनकी चौखट पर आता है तो उसका बोझा अपने आप हल्का हो जाता है। मन की सारी बातें, सारी परेशानियां, सारी उलझनें जैसे उनके चरणों में सिर रखते ही पिघल जाती है। बाबा श्याम सुनते नहीं, वो महसूस करते हैं। कोई कहे ना कहे, उनकी कृपा वहां पहुंच जाती है जहां शब्द भी नहीं पहुंच पाते। जब आंखों में आंसू हो, मन में दर्द हो और रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तब बाबा श्याम का नाम जपते ही जैसे कहीं से आशा की किरण फूट पड़ती है। कभी कोई माँ अपने बीमार बच्चे के लिए रोती है तो बाबा श्याम उसके आंसुओं में दवा घोल देते हैं। कभी कोई पिता अपने कर्ज के बोझ से टूटा होता है तो बाबा श्याम उसकी मेहनत को फलीभूत करते हैं। कोई युवा अपने भविष्य को लेकर भटका होता है तो श्याम उसके जीवन पथ पर दीपक बनकर मार्गदर्शन करते हैं। बाबा की लीला ऐसी है कि वे चुपचाप अपने भक्तों की नैया पार लगा देते हैं और भक्त समझ भी नहीं पाता कि तूफान कब थम गया। श्याम भक्तों, श्याम बाबा का मंदिर केवल पत्थरों की दीवारों से बना कोई स्थान नहीं, वो भावों का संगम है। जब कोई भक्त सच्चे भाव से बाबा श्याम कहता है तो वो संबंध आत्मा से जुड़ जाता है। वहां न कोई मांगने की जरूरत होती है, न कोई दस्तावेज की। वहां केवल सच्चे दिल से एक पुकार होती है और बाबा उस पुकार को हृदय से सुनते हैं। वे संसार के सबसे सच्चे प्रेमी हैं, जिनका प्रेम केवल देना जानता है। एक निर्धन व्यक्ति जिसकी झोली खाली थी लेकिन दिल भरा हुआ था, बाबा के दरबार में आया। उसने कुछ नहीं मांगा, केवल प्रेम से कहा, श्याम जी अब तो आप ही हैं। उस दिन उसके जीवन में जो परिवर्तन आया वो चमत्कार नहीं, बाबा की कृपा थी। उसकी सुनी आंखों में फिर से सपने लौट आए, उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास फिर से जी उठा और उसकी हंसी में फिर से जीवन खिल उठा। बाबा श्याम की मदद केवल सांसारिक समस्याओं तक सीमित नहीं होती, वे आत्माओं को भी नहलाते हैं, उसे पवित्र करते हैं। वे अंदर के डर, दोष और दुख को हटाकर स्थान देते हैं विश्वास, साहस और शांति को। जब मनुष्य भीतर से मजबूत होता है तभी वो बाहर की चुनौतियों का सामना कर सकता है। बाबा श्याम अपने भक्तों को यही सामर्थ्य देते हैं। उनकी लीलाएं अनंत हैं। कोई रात्रि में भूखा सो रहा हो तो किसी अजनबी के हाथों भोजन पहुंचवा देते हैं। कोई नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा हो तो एक ऐसा अवसर प्रदान कर देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो। कोई अपने जीवन साथी से बिछड़ा हो तो रिश्ते की गांठें खोल देते हैं। वे बस समय से थोड़ा पहले या बाद में देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो जीवन बदल देता है। बाबा श्याम की सहायता केवल तब तक नहीं मिलती जब हम उनके मंदिर में हो, वो हमारे हर पल, हर सांस के साथ है। कभी किसी मुश्किल मोड़ पर अनजाने में लिया गया सही निर्णय, कभी अचानक मिलने वाली राहत, कभी घोर अंधकार में एक चिंगारी, ये सब बाबा श्याम की मौजूदगी के संकेत होते हैं। वे अदृश्य रहते हैं लेकिन उनकी कृपा स्पष्ट होती है। जब कोई भक्त रात भर रोता है और फिर सुबह श्याम के नाम से उठता है तो वो रोशनी भीतर से फूटती है। बाबा केवल मनोकामना पूरी नहीं करते, वे मन की दशा बदलते हैं। वे भक्त को उस स्थान तक ले जाते हैं जहां वह स्वयं को बाबा के प्रेम में भुला देता है। वो प्रेम जो स्वार्थ से परे है, जो केवल समर्पण है। बाबा के दरबार में मिलने वाली राहत संसार की सबसे बड़ी दौलत है, मानसिक शांति। उनका नाम जपना, उनकी कीर्तन में झूमना और उनके दर्शन से आंखें भर जाना, ये सब बाबा की पराकाष्ठा है। जब भक्त बाबा का भजन करता है
तब वो शब्दों से अधिक भाव को गाता है। उसमें पीड़ा भी होती है, प्रेम भी, प्रार्थना भी और पूर्ण समर्पण भी। बाबा श्याम की सहायता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उनका नाम लेते ही आत्मा हल्की हो जाती है। ऐसे कई प्रसंग हैं जहां बाबा ने अपने भक्तों को समय से पहले चेतावनी दी, किसी दुर्घटना से बचाया या अकल्पनीय राहें खोल दी, लेकिन बाबा कभी इसका श्रेय नहीं लेते। वे अपने भक्तों को हिम्मत देते हैं और जब वो सफल होता है तो मुस्कुराकर कहते हैं, ये तूने किया है। ऐसा विनम्र भगवान संसार में और कहाँ मिलेगा। बाबा श्याम की सहायता केवल वर्तमान के लिए नहीं होती, वो जीवन के हर कालखंड में साथ निभाते हैं। वे हमारे पूर्व जनों के पापों को भी धो देते हैं। अगर हम सच्चे मन से उनसे जुड़ जाए तो वे उस पिता की तरह हैं जो अपने बच्चे की गलती पर डांटते नहीं, बल्कि उसे गले लगाकर सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी मुस्कान में वो शक्ति है जो सबसे कठोर दिल को भी पिघला दे। जब जीवन में कोई रास्ता नहीं बचता तो बाबा श्याम एक नया रास्ता बनाते हैं। जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो वे आशा की नई किरण दिखाते हैं। जब सबने साथ छोड़ दिया होता है तो वे कहते हैं, मैं हूं ना। और उस वाक्य में इतनी शक्ति होती है कि टूटे हुए जीवन के टुकड़े फिर से जुड़ने लगते हैं। बाबा श्याम की सहायता चमत्कार के रूप में नहीं, प्रेम के रूप में आती है। वे चुपचाप जीवन के हर कोनों में खुशियां भरते हैं। जब भक्त उनके लिए नाचता है, गाता है, तो वो केवल भक्ति नहीं होती, यह जीवन का उत्सव होता है, बाबा श्याम के प्रेम का उत्सव। हर उस पल में जब हमने हिम्मत नहीं हारी, हर उस रात में जब हमें नींद नहीं आई, हर उस मुस्कान में जो दुख के बीच खिली, बाबा अपने भक्तों को टूटा नहीं रहने देते। वो जीवन को पुनः अर्थ देते हैं, नया रंग भरते हैं। यही है बाबा श्याम की महिमा और यही है बाबा श्याम की कृपा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के प्रेम में वो ताकत है जो क्रोध को करुणा में, घृणा को प्रेम में और निराशा को विश्वास में बदल देता है। वे एक बार हृदय में उतर जाए तो फिर कोई शून्यता नहीं बचती। वे हर उस स्थान पर हैं जहां कोई उनका नाम सच्चे दिल से पुकारे। वे किसी प्रतिमा तक सीमित नहीं है, वे भाव है, संवेदना है, आंसू है, मुस्कान है। जब कोई अपने गम उन्हें सौंप देता है तो वे उसे वो शांति देते हैं जो संसार की कोई दौलत नहीं दे सकती। इसलिए जो बाबा श्याम को पुकारता है, खाटू श्याम जी को पुकारता है, वो कभी अकेला नहीं होता। उनकी सहायता जीवन का वो सबसे पवित्र अनुभव है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। वो बाबा जो कभी मुंह नहीं मोड़ते, वो बाबा जो हर दर्द को खुद सहते हैं, वो बाबा जिनके नाम से आंसू मोती बन जाते हैं, वो श्याम बाबा जिनकी चौखट पर जीवन पुण्य खिल जाती है। ऐसे हैं मेरे श्याम बाबा, ऐसे हैं खाटू वाले श्याम बाबा। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम हमारी किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं, हमारी किस प्रकार से रक्षा करते हैं और किस प्रकार से हमारे साथ रहते हैं, हमारी माँ बनकर, हमारे पिता बनकर, हमारे परिवार के सदस्य बनकर और हमारे मित्र बनकर। तो श्याम भक्तों, श्याम बाबा पर इसी प्रकार से अपना भरोसा और विश्वास बनाए रखे और इस एसकेटी गुरुजी चैनल को आप सभी सुनते रहे, क्योंकि ये है बाबा श्याम को समर्पित, खाटू श्याम जी को समर्पित। बाबा श्याम से जुड़ी हुई एक से बढ़कर एक बातें आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती रहेंगी। अगर बाबा श्याम से जुड़ी हुई ये बातें आपको अच्छी लगी, समझ में आई और अगर बाबा श्याम से आप प्रेम करते हैं, बाबा श्याम की ऐसी बातों को हर रोज सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।